आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए ढेर सारी किताबें। जनवरी से होगा महिला पर्यवेक्षिकाओं का बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर हाल में। सेविका सहायिका के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी रेगुलर जांच। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो जाए हर तरह से सावधान। एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की यह खबर सभी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए है, साथ ही साथ सेविका और सहायिकाओं के लिए भी है। यह वीडियो एक तरह से देखा जाए तो एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बेहतर भविष्य में। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं को सरकार ने उसमें पुनः विचार किया है और सुविधाओं में अच्छी जानकारी दी है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ रहे बच्चों को मिलने वाली उनकी किताबें। हालांकि आप लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी एजुकेशन किट्स के तौर पर यदि जो बहनें शुरुआती दिनों से काम कर रही हैं, जैसे कि 1990 से लेकर के 1988 से लेकर के जो बहनें अभी रिटायर हो चुकी हैं या रिटायरमेंट के कगार पर हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा बेहतर तरीके से होगा कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दी जाती थी और उन सुविधाओं में अभी क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। यह जो अभी आगामी आने वाली आंगनबाड़ी केंद्र की बच्चों की सुविधाएं हैं, उसमें सरकार ने एक बेहतर सुधार करने का कोशिश किया है। इसके लिए सरकार को हम सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स धन्यवाद करती हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि पूरी जानकारी आखिर है क्या। सबसे पहले देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अगले साल से मिलेंगी किताबें, घर भी ले जा सकेंगे। किताबें मिलने की बात हो रही है। क्या वह किताबें किस प्रकार की किताबें हैं, कितनी किताबें मिलेंगी और कौन कौन सी किताबें मिलेंगी, इन सभी बातों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। पटना, यह पटना से न्यूज़ प्रकाशित की गई है, तो इसमें नो डाउट्स कि ये पूरे बिहार के लिए है। राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार लेने वाले बच्चों के लिए किताबें आएंगी। पोषाहार लेने वाले बच्चों के लिए किताबें आएंगी, इसका मतलब कि वही है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे पढ़ रहे हैं और पोषाहार खा रहे हैं। देखिए, जिस पर तस्वीर बनी होगी और उन्हें देखकर उस तस्वीर का नाम भी लिख पाएंगे, यानी कि उन किताबों में कुछ तस्वीरें बनी रहेंगी और उन तस्वीरों को देख करके उनके नाम भी लिख पाएंगे, ताकि बच्चे पहले से बेहतर ढंग से लिखना पढ़ना सीख सकें। वर्तमान में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें आती हैं, लेकिन बच्चे किताबों को घर ले जा सकें उसकी व्यवस्था की जा रही है। यानी कि यह वर्तमान की जो बातें की जा रही हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कब से काम कर रही हैं और अब तक आप लोगों को बच्चों के लिए कितनी बार किताबों का सेट मिला है। आप लोगों ने देखा था कि ईसीसी कार्यक्रम के तहत बच्चों को, जिसमें 3 से 4 वर्ष के बच्चे, 4 से 5 वर्ष के बच्चे और 5 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए 3 श्रेणी में किताबें उपलब्ध कराई जा रही थी। जो किताबें हैं कि बच्चों को घर ले जाने के लिए हम सेविकाएं कई बार देती भी थी कि बच्चे ले जाएं और घर पे पढ़े सीखे, लेकिन छोटे बच्चे उसे पूरी तरह से फाड़ दे रहे थे। आइए देखते हैं कि इन किताबों में क्या कुछ बदलाव किया गया है और ये किताबें बच्चे किस प्रकार से घर ले जा सकेंगे। देखते हैं कि वर्तमान में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें आती हैं, लेकिन बच्चे किताबों को घर ले जा सकेंगे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। अगले साल से इसका लाभ बच्चों को मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे ड्रेस में हर दिन पहुँचे और केंद्र पर साफ सफाई रहे, इसके लिए सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। हाल के दिनों में पाया गया है कि जिन केंद्रों पर सफाई को लेकर के कोई काम नहीं किया जाता है, ऐसे सभी केंद्रों की रिपोर्ट तैयार कर उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। विभाग में सभी एलएस के कामकाज की समीक्षा हर दिन करने का निर्देश दिया गया है। जनवरी से उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस कब बना और प्रतिदिन कितने केंद्रों पर जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग की, इसकी समीक्षा हर दिन कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जिस प्रकार से सरकारी विद्यालयों में बायोमेट्रिक को लागू किया गया है, शिक्षक प्रत्येक दिन बायोमेट्रिक से ही अपनी अटेंडेंस बनाते हैं। हालांकि बहुत जगहों पर महिला पर्यवेक्षिकाओं का भी यह जो है कि लागू कर दिया गया है, लेकिन जहां भी कुछ बाकी है वहां इसे 100% लागू कर दिया जाएगा जनवरी से। यानी कि जनवरी 2025 सभी आंगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका, डीपीओ मैम, सीडीपीओ मैम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया है कामों को और
चैलेंज पूर्वक किया जा रहा है। सेविका और सहायिका सभी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है और अपने कामों में गुणवत्ता में सुधार करने का यह जो है कि चरण, यह जो काम है शुरू हो गया है। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर कर दें ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को यह समझ में आ सके कि अब किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करना है।